बल माने पहलवान का बल नहीं, मसल्स बढ़िया बना दिए हो कसरत करके, वो बल नहीं। आंतरिक ऊर्जा का अतिरेक श्रेष्ठ बल है। आपने देखा है पौधों में फूल खिलते हैं, कई ऐसे वृक्ष भी हैं, उन वृक्षों में भी फूल उगते हैं, खिलते हैं। तो कैसे खिलते हैं कि ऊर्जा का अतिरेक, पौधे में जो ऊर्जा संग्रहित हुई वो फूल बनकर खिल रही है, सुगंध दे रही है। पौधे की ऊर्जा इतनी बड़ी। लोग क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा बढ़ाने के रास्ते नहीं चलते हैं, खर्च करने के रास्ते चलते हैं। बड़ा घाटे का काम होता है। एक सीधी सादी बात मैं आपके आगे रखूं। ऑफिसों में आपने देखा होगा, दरवाजा जो अंदर जाने का होता है उसमें ऊपर लिखा होता है एंट्रेंस। आप अंदर गए, अपना काम निपटाकर आप बाहर जाना चाहते हैं तो उसी दरवाजे के ऊपर अंदर की साइड लिखा होता है एग्जिट। ठीक बात है। एक ही दरवाजा है, एक तरफ एंट्रेंस लिखा है, एक तरफ एग्जिट लिखा है। उसी दरवाजे से आप अंदर भी जा सकते हैं, उसी दरवाजे से आप बाहर भी जा सकते हैं। ये हमारी आंखें हैं, इन्हीं आंखों के द्वारा हमारी शक्ति नष्ट भी हो सकती है और इन्हीं आंखों के द्वारा हम अपनी शक्ति को संग्रहित भी कर सकते हैं। इन आंखों के द्वारा अगर बाहर स्त्री और पुरुषों को ही देखते रहे, स्त्री को देखा तो स्त्री भाव, पुरुष को देखा तो पुरुष भाव, तो जरूर आंखों की ऊर्जा खर्च होती रहेगी। परंतु इन्हीं आंखों के द्वारा जब हम अपने सद्गुरु के दर्शन करेंगे और गुरु की सेवा करेंगे, सेवा करते करते इतने योग्य बनेंगे कि हम गुरु के निकट बैठ पाएं। गुरु के निकट बैठना माने स्थूल अर्थ में न लें तो जहाज में भी कई यात्री आगे पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं, ये निकट बैठना नहीं हुआ। एक आंतरिक नैकट्य, चैतसिक एकता जो अग्रदास जी महाराज के शिष्य नाभाजी और गुरु सोच रहे थे उस शिष्य के बारे में जो तूफान में उलझा था बेचारा समुद्र में, और गुरु उसको मदद करना चाह रहे थे। नाभाजी ने मदद कर दी, कहा गुरु जी आप उसकी चिंता छोड़ दो, काम हो गया। गुरु ने कहा तुझे कैसे पता चला?
बोले मैं आपके निकट जो बैठा था। ये है निकटता, ये है चैतसिक एकता। गुरु कुछ सोच रहे थे और शिष्य के मन में आ गया और उसने काम कर दिया। तो फिर से मैं निवेदन करूं, इन्हीं आंखों के द्वारा ऊर्जा नष्ट भी हो सकती है, शक्ति, और इन्हीं आंखों के द्वारा हम शक्ति को संग्रहित भी कर सकते हैं। आंखें बाहर ही देखती रही तो मानो घड़े में छेद है, पानी बहा जा रहा है, और दृष्टा बन गए जब, श्रोता बन गए जब, मनता बन गए। उपनिषद कहती है 3 हो जाएंगे आप, अगर आपने अपने बल को नष्ट नहीं होने दिया तो। सतत लोग सुबह से शाम तक, फिर रात से सुबह तक, जीवन से मौत तक, जन्म से जन्मांतर तक अपनी शक्ति नष्ट ही तो कर रहे हैं। इसलिए उपनिषद सावधान करने के लिए कहते हैं विज्ञान से बल श्रेष्ठ है। अल्बर्ट आइंस्टाइन विज्ञानी थे, बड़े समझदार विज्ञानी थे, धन्यवाद के पात्र हैं। अगर पदार्थ के ज्ञान की कोई बात करेंगे या पदार्थ के ज्ञान का परीक्षण करेंगे तो बुद्ध उसमें शायद पास न हो, खरे न उतरे, आइंस्टाइन जीत जाएंगे। पर जहां स्वबोध की बात आती है वहां फिर आइंस्टाइन खरे नहीं उतरेंगे जितने बुद्ध उतरेंगे। इसी कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, उन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों में कहा था कि भगवान अगर मुझे दोबारा जीवन देंगे तो मैं स्व की खोज भी करूंगा, जानने वाले को मैं जानूंगा। तो बहुत जरूरत है ऊर्जा की। दीनता, क्षीणता ही भयंकर पीड़ा है। तेल खुट जाता है दिए में, घी खुट जाता है, बाती बुझ जाती है। हम ऐसा न करें। हमारे भीतर बल हो तो याद रखना, मेरी आप सभी के चरणों में हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारे भीतर अगर बल होगा, और बल में फिर कह दूं शारीरिक बल नहीं, हमारी जो शक्ति है आंखों की, कानों की, सोचने की, निर्णय करने की, वो केवल जगत के बारे में ही सोचते समझते रहे तो शक्ति नष्ट हो रही है। ईश्वर के बारे में, स्व के बारे में, शांत। तो ये बल अगर हमारे भीतर होगा तो ध्यान देना, ईश्वरीय बल भी हमारे साथ हो जाएगा। जैसे दिया छोटा जल रहा हो, हवा चलेगी, दिया बुझ जाएगा, परंतु अग्नि दिए के रूप में नहीं है। अग्नि जैसे जंगल में आग लग गई और तेज हवा चले, क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी और बढ़ जाएगी। ऐसे ही हमारे भीतर अगर बल होगा, आध्यात्मिक बल, आंतरिक ऊर्जा, तो ईश्वरीय बल भी हमारे साथ हो जाएगा। विदेश में एक रहस्यवादी कवि हुए, विलियम ब्लेक उनका नाम। बहुत पश्चिम में अच्छे विद्वान लोग भी हुए। ये तो अपन बोलते हैं अमेरिका भोगियों का देश, इंग्लैंड भोगियों का देश, पर ऐसे समझदार लोग भी हुए।
विलियम ब्लेक ने कहा, इनर एनर्जी इज डिलाइट, इनर एनर्जी इज रियल जॉय। मैं सीख रहा हूं थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी। अमेरिका में अगर अंग्रेजी में मैं बापू की महिमा गाऊं ना तो पूरा अमेरिका भारत आके बापू से अंग्रेजों की सभा लगी होगी। आंतरिक ऊर्जा जो है, कितनी सुंदर बात कही इस रहस्यवादी कवि ने कि आंतरिक शक्ति जो है, आंतरिक बल जो है, वही आनंद है, वही बड़ी खुशी है। और लोग उसको खोकर बाहर जो सुख के साधन हैं सोचते हैं कि इनसे सुख मिलेगा। इसलिए कई विरक्त महापुरुष जिनके पास बाहर सुख के कोई साधन नहीं, फिर भी आप देखो तो वो आनंद में रहते हैं। क्यों? आंतरिक ऊर्जा उन्होंने नष्ट नहीं होने दी है। अपनी आंतरिक शक्ति को उन्होंने बिखरने नहीं दिया है, इसलिए वे हमेशा आनंद में रहते, समता में रहते हैं। भीतर अगर उत्सव न हो, खुशी न हो, तो बाहर कितने ही अच्छे पर्व हों पर आदमी उदास और बेचैन रहेगा। एक महिला अभी मिली, मैं आ रहा था इधर तो बोले मेरा बेटा पिछले कुछ दिनों से कहीं चला गया है। रो रही थी। अब आज जन्माष्टमी है, लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं जन्माष्टमी की, और वो रो रही है बेचारी। तो अंदर खुशी न हो तो बाहर के पर्व आदमी को खुशी नहीं दे सकते हैं। अंदर अंधेरा हो तो बाहर सूर्य उदय हुआ तो क्या और अस्त हुआ तो क्या। शांतनु का बेटा चला गया,